दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बीच में जो लगातार एक के बाद एक जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि इन्फीबीम एवेन्यू कुछ बड़ा करने जा रहा है। यह कंपनी कुछ बड़ा कमाल करेगी। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी को बहुत बड़ी यहाँ पे जीत मिली है इंडिया के अंदर, और अब सऊदी अरेबिया से भी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया ने इससे पहले यूएस में भी बड़ा धमाका किया, वहाँ की कंपनी के अंदर 20% की स्टेक ले ली। तो जिस तरह से ये कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, ये गुजरात बेस्ड कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचा रही है, लेकिन इसकी प्राइस तो काफ़ी कम है। आप देख ही सकते हो इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस 1000 के ऊपर है। ये स्टॉक अभी इस समय सिर्फ 2 डिजिट में, और वो भी 50 रुपये से नीचे है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और आगे के फ्यूचर प्लान को भी समझेंगे। किस तरह से स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि छपी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को देख ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई बिल्कुल फ्लैट 37.45 पर, जो थी गुरुवार की क्लोजिंग, और उसके बाद में स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी भी बताई, यानी 38.20 का हाई भी बन गया। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना, दबाव था, तो ये 35.50 का इसने लो बनाए, तो स्टॉक नीचे भी आए। लेकिन जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हुई 36.75 के आसपास, जहाँ पे 1.87% की गिरावट थी। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें कुछ पिछले 10-15 दिनों में इसका प्रदर्शन, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक बिल्कुल सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। नहीं, जहाँ पे 15 मार्च को स्टॉक था वहीं पर 1 मार्च को भी था, क्योंकि आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो लो है वो 1 मार्च का 36 का, और दिन का हाई है वो 37 का है। और यही बात आप समझ सकते हो कि 15 मार्च को भी स्टॉक हमें 36-37 के आसपास ही दिखाई दिया, यानी पिछले 15 दिनों से स्टॉक एक ही लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बीच में तेज़ी भी बनी थी, स्टॉक दौड़ा भी, यानी स्टॉक लगभग आप देख सकते हो कि 11 मार्च को 42.5 तक पहुंच गया था, यानी 42.50 का इसने हाई बना दिया था। लेकिन फिर आप देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा और कुछ प्रॉब्लम निकल कर सेबी की तरफ से कुछ उंगलियां उठाई गई, उसका असर बाजार में देखने को मिला, और आप देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बना। इस वजह से स्टॉक फिर से अपने 1 मार्च की प्राइस के आसपास आ गया, लेकिन इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। 10-15 दिन में जो प्राइस बढ़ी थी वही प्राइस में इसमें थोड़ी नीचे आते हुए आपको दिखाई देगा। और हम इसको अगर यहाँ पे वीकली लेवल के हिसाब से भी अगर आप देखें तो यह स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। ये देख सकते हो कि 24 दिसंबर को स्टॉक 21 के आसपास था, और ये स्टॉक आप देख सकते हो कि 3 मार्च को ही इसने अपनी आप देखें तो ये 42 के आसपास पहुँच गया था। यानी इसने बहुत ही कम समय में 2 महीने से लेके कम समय, यानी 2 से आप देख सकते इसका जो पीरियड है 2 महीने 2.25 महीने का ही होगा, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल किया है। बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा स्टॉक, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की अब संभावना बनी है। वैसे पिछले 1 साल में ये स्टॉक 3 गुना दौड़ा है। 13 रुपये के आसपास स्टॉक था 2023 अप्रैल को, जो स्टॉक 42 तक पहुँचा। तो आप देख ही सकते हो जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर है, यानी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा किया। अब इसको वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, और गुरुवार को भी 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ, 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी इस समय थोड़ा सा स्टॉक में वेट एंड वॉच की स्थिति बन रही है। इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इन्फीबीम एवेन्यू CCA एवेन्यू बिकम द फर्स्ट इंडियन पेमेंट गेटवे प्लेयर, जिसको सऊदी अरेबिया के अंदर देखो पेमेंट गेटवे की सर्विस का अप्रूवल मिल चुका है। तो अब ये कंपनी सऊदी अरेबिया में भी अब सर्विस अपनी प्रोवाइड करेगी। आप देख दो कि यह पेमेंट गेटवे सर्विस शुरू कर देगी, और इसके लिए इन्होंने एक MOU साइन कर लिया है सऊदी अरेबिया की प्रीमियर बैंक के साथ में। अब दोनों मिलके वहाँ पे बिल्कुल ये आप देखिए UPI ट्रांजैक्शन की जो सेवाएं है वो दे पाएगी, और ये पहली इंडियन कंपनी है जिसको सऊदी अरेबिया ने यह लाइसेंस प्रोवाइड किया है। तो गांधीनगर गुजरात बेस्ड ये कंपनी ने एक बड़ा अचीवमेंट किया। आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया के अंदर अपनी सेवाएं शुरू की है, और आप देख सकते हो कि यह एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जो सऊदी अरेबिया जो आने वाले 2030 तक उनका जो विज़न रखा गया है कि 130 मिलियन टूरिस्ट वहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, और ऐसे में डिजिटल इकोनॉमी बनना उनके लिए ज़रूरी है, और इसमें एक बड़ा योगदान आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इन्फीबीम एवेन्यू भी देता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है। ये ऐसी इंडिया की पहली कंपनी जिसने सऊदी अरेबिया में अपनी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवाएं शुरू कर दी है।
अब इस मौके पे विश्वास पटेल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इन्फीबीम एवेन्यू के, उनका कहना है कि सऊदी अरेबिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी बन रही है और आने वाले समय इसमें हम समझ रहे हो कि हमारे लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। उस मार्केट में हम हिस्सा बनने के लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय हम तेज़ी से अपने कारोबार को वहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। जो यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो डिजिटल पेमेंट का इस समय जो टोटल आप देखें तो मार्केट शेयर वो 62% के आसपास है, जो 2025 तक 70% तक पहुँच जाएगा। यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन में सऊदी अरबिया भी अब आगे निकल चुका है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें अब एक बड़ा मौका है जो इन्फीबीम एवेन्यू को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि इन्फीबीम एवेन्यू लगातार विश्व के अलग अलग देशों में अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाने में कोशिश करे, जिसका आने वाले समय इसके बिजनेस पे असर देखने को मिला और तेज़ी से इसका कारोबार बढ़ेगा। अभी रिसेंटली देखो तो आरबीआई ने इनको अप्रूवल दे दिया पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर का। अब इंडिया में भी ये बिल्कुल डिजिटल सेवाएं शुरू कर पाएंगे पूरी तरह से, उनको लाइसेंस मिल चुका है। और अब जिस तरह से गूगल पे, फ़ोन पे अपनी सेवाएं देते हैं, वैसे इन्फीबीम एवेन्यू भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगे और आगे तेज़ी से उसको बढ़ाएंगे। तो इंडिया का जो बड़ा मार्केट शेयर है उसमें भी इनको एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। इनके पास वो सारा अनुभव है जिसका वो फ़ायदा उठा के आगे अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं और इस समय जो पेटीएम की जगह है वो लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हो इनके लिए एक के बाद एक शानदार अपॉर्चुनिटी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है और उसमें कहा गया है कि इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ से कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है अपनी सब्सिडीज कंपनी के लिए, जिसका नाम है इन्फीबीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है उसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है। पे देख सकते हो कि करीब 1400 मिलियन रुपीज़ की कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है ये जो इंडसइंड बैंक के फेवर में। और आप देख दो कि ये सिक्योर टर्म लोन के तौर पर यहाँ पे ये कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है जो इनकी सब्सिडीज कंपनी के लिए लिया गया है, इन्फीबीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इसके लिए जो इसकी गारंटी की जो वैलिडिटी है वो 129 महीने की है। तो कुल मिला के देख लो कंपनी इस समय लोन लिए काफ़ी तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ रहा है और उसके लिए इन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि करीब 2000 करोड़ का वो खर्च करने जा रहे हैं 2030 तक गुजरात के अंदर, और वो एआई हब बनाने जा रहे हैं गुजरात के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले। तो बिल्कुल आप देख दो कि एआई प्लेटफॉर्म जो इस समय देश का नया फ्यूचर दिखाई दे रहा है उसमें कंपनी बहुत सारा खर्च करने जा रही है। इसके लिए एमओयू साइन किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें आने वाले समय कंपनी निवेश करती हुई दिखाई देगी। तो जो ये फैसले लिए जा रही है कंपनी को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। और जिस तरह से कंपनी एक के बाद एक कंट्रीज़ के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे, कुछ सब्सिडीज़ कंपनी के अंदर अलग अलग उसको बना के वहाँ से कारोबार को ले रहे, या फिर किसी वहाँ की कंपनी के अंदर स्टेक ले, जैसे यूएस में उन्होंने पिछले दिनों एक कंपनी के अंदर 20% की स्टेक ले ली है। तो ये सारी बातें साबित करिए कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। और इसके ये आप बिजनेस में समझ में आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ में अगर इसके रिजल्ट में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वाकई में कंपनी का रिजल्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप ये देख ही सकते हो दिसंबर 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू मात्र 428 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 आते आते 918 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है। कहीं पे कोई क्वार्टर में आपको रिवेन्यू घटता हुआ दिखाई नहीं देगा, लगातार बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 35.38 करोड़ का प्रॉफिट था, वो दिसंबर 2023 में 40.80 करोड़ तक पहुँचा है। और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है पिछले एक साल में। आप देख ही सकते हो कि जून में जरूर प्रॉफिट कुछ कम हो गया था, लेकिन उसके बाद में फिर बढ़ना शुरू हुआ और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। साथ में कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2737 करोड़ के आसपास था, वो 2023 आते आते देख सकते हो कि 3166 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा है। अगर प्रॉफिट हम पिछले कुछ सालों का देखें तो 2019 में 126 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रॉफिट, और फिर उसके बाद में 2021 में कोविड काल की वजह से प्रॉफिट इनका 2 डिजिट में आ गया 70 करोड़ के आसपास। लेकिन वो फिर से बढ़ते हुए 2023 में 136 करोड़ तक पहुँच गया और ये पिछले 4-5 साल में सबसे शानदार है। ये इशारा करे कि स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्फीबीम एवेन्यू में आपको निवेश करना चाहिए। यह स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।